morning, students. Then we have started our chapter number 8, that is electromagnetic wave. और उसमें हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो स्टडी किया हुआ है. ओके, वो एक क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करना है 2 मार्क्स के लिए. और बाद में हमारे पास सिर्फ 2 ही टाइप्स है. वन इज द न्यूमेरिकल्स ऑफ इलस्ट्रेशंस एंड अदर दैट इज न्यूमेरिकल्स ऑफ एक्सरसाइज. एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल में हमें एक्सरसाइज 1 और 2 कैंसल है और 3 to 9 हमें करना है. ओके, 3 to 9 करना है, बट हम करेंगे 3 to 10 तक. एक एक्स्ट्रा कर लेंगे, उससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बट आपके एमसीक्यू का पोर्शन थोड़ा और पक्का होगा. ओके, तो एक्सरसाइज 3, 4, 5, 6 वो आपके नोट में है अकॉर्डिंग टू द लास्ट लेक्चर. ओके, और आज हम देखेंगे 6 ऑनवर्ड्स, 7, 8, 9, 10. ये 4 न्यूमेरिकल्स देख लेंगे. ओके, आराम से समझिएगा, बहुत इजी है. फाइन, तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम एक्सरसाइज नंबर 7, फिर 8, फिर 9 और आफ्टर 10. तो आज एक्सरसाइज का काम खत्म हो जाएगा. बाद में हम इलस्ट्रेशन एक लेक्चर में देख लेंगे, जो भी हो. क्लियर? फाइन. तो यहां पे आपको एक्सरसाइज नंबर 7 जो दिया गया हुआ है वो एमसीक्यू के पोर्शन के लिए आपको काम आएगा. चलो, तो आपको क्या डेटा में दिया गया हुआ है? द एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज 510 नैनो टेस्ला. तो आपको मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड दिया गया हुआ है, दैट इज B0. 510 नैनो टेस्ला. अच्छा, नैनो मीन्स 10⁻⁻⁹. Okay, so you have 510 into 10⁻⁹ टेस्ला. ओके, चलो, तो आपको क्या फाइंड करना है? तो व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? आपको फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड, दैट इज E0 फाइंड करना है. ओके, तो ये एमसीक्यू के लेवल में एक स्टेप में हो जाएगा. ओके, तो फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमने E और B के बीच में रिलेशन लाया है, E0 by B0 दैट इज इक्वल टू C. ओके, तो वो होगा E0 by B0 दैट इज इक्वल टू C. ओके, तो E0 दैट इज इक्वल टू B0 into C. ओके, B0 का वैल्यू आपके पास है 510 into 10⁻⁹. C that is 3 into 10⁸. ओके, चलो, तो फिर 10⁻⁹ plus 8 that is 10⁻⁻⁴. ओके, चलो, और 510 into 3 अगर आप करोगे तो 5 into 3 that is 1500 और 10 into 3 that is 30. तो 1530. तो ये 1530 into 10⁻⁻⁴. ओके, सो दैट इज डिवाइडेड बाय 10. तो 153 आएगा अपना आंसर. ओके, सो एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E0 इज इक्वल टू 153. और यूनिट हमने चैप्टर नंबर 1 में था ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड E is equal to F by Q, that is force by charge. So that is न्यूटन पर कूलम. और दूसरा भी एक यूनिट है, दैट इज चैप्टर 2 में वोल्टेज देखा था, वोल्टेज और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रिलेशन V is equal to ED. तो E is equal to वोल्ट बाय डिस्टेंस.
तो वोल्ट बाय डिस्टेंस, तो हम एक दूसरा भी यूनिट लिख सकते हैं, वोल्ट पर मीटर, जो भी आपको ठीक लगे दोनों में से एक लिखना है। ओके, सो दैट इज आवर आंसर ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? फाइन। अभी एक्सरसाइज नंबर 8। The amplitude of electric field is E0 is equal to 120 Newton per coulomb. Okay, तो E0 आपको दिया गया हुआ 120 न्यूटन पर कूलम। एंड दूसरा फ्रीक्वेंसी इज गिवन न्यू, फ्रीक्वेंसी न्यू या फ्रीक्वेंसी f, जो भी आप लिखो, तो f इज इक्वल टू 50 मेगाहर्ट्ज, दैट इज 15 to 10 raised to 6 hertz, so that is 5 into 10 raised to 7 hertz. फाइन। ओके, तो आपको फॉलोइंग क्वेश्चंस यहां पे सॉल्व करने हैं। फाइन, तो क्वेश्चन ए, डिटरमाइन B0, ओमेगा, k एंड लैम्डा। ओके, आराम से सॉल्व कर सकते हैं। चलो B0 पहले करते हैं। तो E0 इज गिवन ना, तो B0 हम कैसे करेंगे, तो E0 by B0 that is equal to C. Okay, तो B0 is equal to E0 divided by C. Okay, और इलेक्ट्रिक फील्ड इज 120, तो 120 डिवाइड बाय 3 into 10 raised to 10, 10 raised to 8. ओके, हाँ चलो 10 raised to 8. ओके, तो 120 डिवाइड बाय 3, तो दैट इज 40. ओके, तो 40 into 10 raised to minus 8. ओके, तो our answer of B0 will be 4 into 10 raised to minus 7, और magnetic field, that is Tesla, that is the answer of amplitude of magnetic field. B0 हो गया। ओके, अभी ओमेगा फाइंड करेंगे। ओमेगा दैट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। हमारे पास ओमेगा, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है ना। ओके, तो ओमेगा फाइंड करना है, तो ओमेगा दैट इज 2 pi f, तो 2 into 3.14 into frequency, that is 5 into 10 raised to 7. ओके, तो ओमेगा का आंसर यहां पे आएगा आपके पास 5 to the 10, 5 to the 10, तो 10 that is 10 into 10 raised to 7, तो 10 raised to 8, so you will have 3.40 into 10 raised to 8, that is radian per second. That is the answer of angular frequency omega. Clear? Fine. अभी k का वैल्यू फाइंड करना है, दैट इज अवर वेव वेक्टर। तो वो भी हमने कैरेक्टरिस्टिक में देखा था ना, तो वो कैरेक्टरिस्टिक में हमने देखा था कि ओमेगा बाय के, दैट इज वेव स्पीड, v इज इक्वल टू ओमेगा बाय के। तो वेव स्पीड v इज इक्वल टू ओमेगा बाय के, तो यहां से वेव वेक्टर k फाइंड करना है, तो k इज इक्वल टू ओमेगा बाय v। ओके, ओमेगा दैट इज 3.14 into 10 raised to 8, और वेव स्पीड v दैट इज स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, दैट इज 3 into 10 raised to 8। ओके, तो 10 raised to 8 तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो यहां से हमें वेव वेक्टर मिलेगा k इज इक्वल टू, इसका वैल्यू कितना आएगा, 3.14 डिवाइड बाय 3 करना पड़ेगा, 3.14 डिवाइड बाय 3, you will have 1.046, that is 1.05। ओके, और इसका यूनिट k is equal to 2 pi by lambda, तो 2 pi that is radian और lambda that is length, तो radian per meter। And the last is that is wavelength, lambda find करना है,
तो k इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा से भी हो सकता है। ओके, और फ्रीक्वेंसी हमारे पास है तो फ्रीक्वेंसी f इज इक्वल टू c बाय लैम्डा से भी हो सकता है। ओके, तो वहां से करेंगे हम फ्रीक्वेंसी f इज इक्वल टू c बाय लैम्डा। ओके, तो लैम्डा इज इक्वल टू c बाय f, 3c that is 3 into 10 raised to 8 और डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी that is 5 into 10 raised to 7। ओके, तो लैम्डा का आंसर हमारे पास आएगा, ओके, 3 by 5 जो भी होगा बट 10 raised to 8 है, 8 minus 7 that is 10 raised to 1, तो जो भी आंसर आएगा into 10 कर देंगे, तो 3 by 5, 3 divided by 5 you will have 0.6 और 0.6 into 10 that is 6 meter. Clear? So this is the answer of our wavelength lambda. Clear? दिख रहा है आपको? बराबर है ना? Okay. Now we will go for another question B. Find expressions for E and B. मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के आपको इक्वेशन बनाना है। ओके, तो अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपका z डायरेक्शन में हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड E x और मैग्नेटिक फील्ड B इन y डायरेक्शन। ओके, तो वो कंसीडर करना पड़ेगा। तो सपोज या कंसीडर, सपोज direction of propagation of electromagnetic wave is in plus z direction। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E x डायरेक्शन में होगा और मैग्नेटिक फील्ड B तो वो y डायरेक्शन में होगा। ओके, तो यहां से हम बनाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन प्लस x डायरेक्शन। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का x डायरेक्शन में इक्वेशन बनाएंगे हम, Ex इज इक्वल टू E0 फिर साइन kz माइनस ओमेगा टी। बराबर है? समझ में आया कि नहीं? और ये x डायरेक्शन के लिए है तो यहां पे हम i कैप लिखेंगे, i कैप। ओके, चलो अब इनमें सबका वैल्यू हम रख देते हैं। तो Ex इज इक्वल टू E0 का वैल्यू कितना है? E0 का वैल्यू 120 साइन kz, k का वैल्यू हमने यहां पे कितना कंसीडर किया हुआ है? 1.05 z माइनस ओमेगा टी, ओमेगा का वैल्यू यहाँ पे कितना है? 3.14 इंटू 10 रेज़ टू 8, 3.14 इंटू 10 रेज़ टू 8 टी, बराबर है। और आई कैप क्लियर, और यूनिट अगर लिखना हो तो न्यूटन पर कूलम। चलो वैसे का वैसे ही हमें यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन बनाना है। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड B, तो मैग्नेटिक फील्ड इज इन प्लस y डायरेक्शन। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट बनेगा By इज इक्वल टू B0 साइन kz माइनस ओमेगा टी। ओके, और दैट विल बी इन y डायरेक्शन, सो j कैप। ओके, तो सिर्फ E0 की जगह पे B0 आया तो B0 का वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड किया हुआ है ना, 4 into 10 raised to minus 7 टेस्ला, तो वही लिखेंगे हम। ओके,
So that is By is equal to B0, that is 4 into 10 raised to minus 7 sin K का वैल्यू 1.05 Z माइनस ओमेगा का वैल्यू 3.14 into 10 raised to 8 T और J कैप इतना टेस्ला. That is the expressions for electric field. Okay, and this is the expression for magnetic field. Clear? ये हमने कैरेक्टरिस्टिक में देखा था. समझ में आया आपको? हो जाएगा ना ये? हाँ जी. चलो अब हम देख लेते हैं एक्सरसाइज नंबर 10 को. In electromagnetic wave, the electric field oscillates with frequency of 2 into 10 raised to 10. आपको frequency दिया गया हुआ है f, that is 2 into 10 raised to 10 hertz. Okay. And amplitude of 48 volt per meter. But ये amplitude किसका है? Electromagnetic wave के electric field का है. So that is E0. That is 48 volt per meter. Okay, so we have 3 questions. Okay, the first question, what is wavelength of wave? Okay, तो frequency है ना, तो wavelength find करने के लिए wavelength f is equal to c by lambda. तो wavelength lambda is equal to c by f. ओके चलो, तो फिर C that is 3 into 10 raised to 8 और F that is 2 into 10 raised to 10. ओके, तो 8 minus 10 that is 10 raised to minus 2 और 3 divided by 2 that is 1.5. ओके चलो, तो लैम्ब्डा का यूनिट हमारा मीटर में, ये मीटर में आएगा. ओके, ये मीटर में है तो सेंटीमीटर में कितना होगा? 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. तो ये 10 raised to minus 2 है ना, तो ये लैम्ब्डा इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर होगा. दैट इज वेवलेंथ. क्वेश्चन बी, व्हाट इज एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? B0 फाइंड करना है. तो E0 आपके पास गिवन है. ओके, तो E0 by B0 इज इक्वल टू C. तो B0 is equal to E0 divided by C. Okay, E0 that is 48 और C that is 3 into 10 raised to 8. Okay, तो B0 will be 48 by 3 that is 16 और 16 into 10 raised to 8. तो 16 into 10 raised to minus 8 हो गया टेस्ला. और स्टैंडर्ड फॉर्म में करना हो तो 1.6 into 10 raised to minus 7 टेस्ला. This is the amplitude of magnetic field. Clear? Okay. And question C, that is, show that average density of electric field is equal to average density of magnetic field. ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एवरेज डेंसिटी रो इलेक्ट्रिकल वो हमने किया हुआ है 2 मार्क्स का थ्योरी. ओके, और मैग्नेटिक फील्ड का भी हमने किया हुआ है. दोनों इक्वल्स हमें यहाँ पे प्रूव करने हैं. तो रो इलेक्ट्रिकल इज इक्वल टू रो मैग्नेटिक, वो हमें यहाँ पे प्रूव करना है. तो रो इलेक्ट्रिकल का इक्वेशन हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड का दैट इज 1/2 एप्सिलॉन 0 E स्क्वायर. ओके, और मैग्नेटिक फील्ड का हमारे पास एनर्जी डेंसिटी का इक्वेशन क्या है? दैट इज हाफ, तो हाफ यहाँ पे E स्क्वायर, तो यहाँ पे B स्क्वायर और डिवाइड बाय एप्सिलॉन 0 मल्टीप्लाई में, तो ये म्यू 0 डिवाइड में. अच्छा, अभी दोनों इक्वल हमने प्रूव करना है, तो हम यहां से क्या करेंगे? दोनों का रेशियो ले लेते हैं. ओके, तो रो E बाय रो B दैट इज इक्वल. अब हाफ हाफ तो कैंसिल हो जाएगा,
ओके, तो ऊपर क्या आएगा एप्सिलॉन 0 e स्क्वायर और डिवाइड में क्या आएगा b स्क्वायर बाय म्यू 0। क्लियर? ओके, तो यहां से क्या होगा, तो यहां पे e बाई बी होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम, e स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, तो e बाई बी होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ओके, और एप्सिलॉन 0 न्यूमरेटर में, तो वो डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं। ओके, तो इनटू 1 अपॉन म्यू 0 एप्सिलॉन 0 लिख सकते हैं। ओके, तो e बाई बी दैट इज इक्वल टू c, तो c स्क्वायर होगा और ये 1 अपॉन म्यू 0 एप्सिलॉन 0, तो हमने वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव c इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट म्यू 0 एप्सिलॉन 0 था। हाँ, तो c स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू 0 एप्सिलॉन 0 होगा। तो ये जो पूरा कंप्लीट वैल्यू है, तो ये c स्क्वायर का वैल्यू है, c स्क्वायर है ना, तो वो डिवाइड में है। ओके, तो इनटू 1 अपॉन c स्क्वायर होगा। ओके, तो c स्क्वायर यहां पे कैंसिल होगा, तो you will have rho e by rho b that is equal to 1। okay, that is why electric energy density is equal to magnetic energy density। देखो प्रूव हो गया। वैसे भी हमें 3 to 9 करना है, ये एक्सरसाइज नंबर 10। ओके, तो ये एमसीक्यू के लिए आपको थोड़ा और अच्छे से आपको प्रिपेयर कर सको, इसीलिए मैंने एक्सरसाइज नंबर 10 भी करवा दिया। क्लियर? फाइन। अभी एक्सरसाइज नंबर 9, ये थोड़ा कुछ अलग से, आपने फोटोन एनर्जी क्वांटा ऑफ लाइट E is equal to h nu, that is E is equal to hf nu f फ्रीक्वेंसी। ओके, तो वो डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के स्पेक्ट्रम के लिए ये एनर्जी डिफरेंट रहता है। ओके, तो यहां पे आपको ऐसे रेडियो वेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट, एक्स रे, गैमा रे, इन सब का आपको अगर फ्रीक्वेंसी देते हैं, ये थोड़ा डिफरेंट है, समझिए। ओके, तो आपको अगर फ्रीक्वेंसी दे तो एनर्जी ऑफ फोटोन hf आप जूल में फाइंड कर सकते हो। ओके, और जूल का अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना हो तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दैट इज 1.6 into 10⁻⁻19 जूल। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में जाना हो तो 1.6 into 10⁻⁻19 मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर इलेक्ट्रॉन जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जाना है तो यही वैल्यू को हम डिवाइड करते हैं। ओके, तो फ्रीक्वेंसी आपको टेक्स्ट में यहां पे क्वेश्चन में नहीं दी गई। ओके, बट अगर फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग अगर आपको एनर्जी फाइंड आउट करना है तो फ्रीक्वेंसी ये डिफरेंट वेव्स के लिए ये आपको दिए जाएंगे, रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू द फ्रीक्वेंसी एनर्जी आपको फाइंड करनी है, तो वो hf से फाइंड करना है, बट ये एनर्जी किस में फाइंड करना है, इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम। ओके, तो पहला क्वेश्चन फॉर रेडियो वेव की जिसका फ्रीक्वेंसी 3 into 10⁸ हर्ट्ज होता है। ओके, तो हमें फाइंड करना है एनर्जी, तो एनर्जी फ्रीक्वेंसी आपको दी जाएगी, है ना, तो एनर्जी फाइंड करना है, तो एनर्जी E is equal to hf। ओके, h that is प्लैंक कांस्टेंट, मालूम है ना प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू, स्टैंडर्ड 11 केमिस्ट्री 6.62 into 10⁻⁻34, और फ्रीक्वेंसी आपको यहाँ पे कितना दिया गया हुआ है 3 into 10⁸. ओके, तो यहां से आपका जूल में आंसर आएगा। ओके, तो 10⁻⁻34 प्लस 8, तो दैट इज 10⁻⁻26, है ना,
और 6.62 इंटू 3 करेंगे हम 6.62 दैट इज प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू इंटू 3 तो यू विल हैव 19.86 और ये वैल्यू जूल में है हमें अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो 19.86 इंटू 10⁻⁻26 को हम 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड करेंगे तो देन वी विल हैव आंसर इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओके तो कितना होगा तो 10⁻⁻26 प्लस 19 हो जाएगा ऊपर जाएगा तो -26 प्लस 19 दैट इज -7 तो 10⁻⁻7 ओके और 19.86 डिवाइडेड बाय 1.6 करेंगे तो डिवाइड बाय 1.6 यू विल हैव 12.4 कितना होगा 12.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्लियर ओके सो ये अकॉर्डिंग टू द फ्रीक्वेंसी आपका एनर्जी ऑफ फोटोन हो गया ओके ऐसा एक और करवा देता हूं फ्रीक्वेंसी आपको दी जाएगी बस एनर्जी आपको HF यूजिंग करके इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है ओके तो फ्रीक्वेंसी इंफ्रारेड वेव के लिए इतना है तो एनर्जी फाइंड करें हम E is equal to HF तो दैट इज 6.62 into 10⁻⁻34 into frequency 10⁻30 okay so you will have 6.62 into 10⁻⁻34 plus 30 then you will have -21 so that is in joule electron volt में कन्वर्ट करेंगे तो 6.62 into 10⁻⁻21 को हम 1.6 into 10⁻⁻19 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा तो देन वी विल हैव इलेक्ट्रॉन वोल्ट में -21 प्लस 90 दैट इज 10⁻⁻2 ओके और 6.62 डिवाइडेड बाय 1.6 करेंगे तो 6.62 डिवाइड बाय 1.6 देन वी विल हैव 4.13 कितना आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 4.13 समझ में आया कि नहीं तो यही क्वेश्चंस बाकी और विजिबल रे के लिए ऐसे ही आप फ्रीक्वेंसी आपको दी गई है 6 into 10⁻14 अल्ट्रावायलेट के लिए 10⁻15 हर्ट्ज एक्स रेज के लिए 3 into 10⁻18 हर्ट्ज और गामा रेज के लिए 3 into 10⁻20 हर्ट्ज तो अकॉर्डिंग टू सेम फिनोमेनन आप कर सकते हो यही क्वेश्चंस है ना तो ऐसे ही हम E is equal to HF को यूज करके एनर्जी का आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करोगे तो ऐसे बाकी जो 4 क्वेश्चंस हैं वो आप खुद से कर सकते हो क्लियर फ्रीक्वेंसी आपको दी जाएगी डिफरेंट स्पेक्ट्रम के लिए हो जाएगा पक्का सो दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ आवर एक्सरसाइज न्यूमेरिकल तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे आवर सॉल्यूशंस ऑफ इलस्ट्रेशन ओके तो इतना आप खुद से कंप्लीट कीजिएगा Thank you very much.